हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग जितने भी पीवाईक्यू अब तक आ चुके हैं नीट में इस चैप्टर से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो सबस्ट्रेट है, एक पे ग्रुप लगा हुआ है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्या कर रहा था, एक ग्रुप को, हाइड्रोजन के अलावा एक ग्रुप है जिसको क्या कर रहा था, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में जोड़ रहा था। वो कौन होगा, वो ट्रांसफरेज होगा। ठीक है, तो एंजाइम ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हिस्टोन और इनरिच विद। यहाँ पे हिस्टोन जो होता है ये बोल सकते हैं ये प्रोटीन है। ठीक है, बेसिक प्रोटीन है, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा बेसिक अमीनो एसिड कौन से होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइसिन और आर्जिनिन। इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हेम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमने पढ़ा था कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीनियस होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एप्पो एंजाइम है उनको ये टाइटली बाउंड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हेम जो होता है किससे बिलोंग करेगा, बोल सकते हैं यहाँ पे कैटेलेज जो होता है ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है कि ये आते ही सबको हिला दिया कि ये कहाँ से आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है कि जब हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग के ही पेज में लिखा गया है कि जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते, वो फिजिको केमिकल अप्रोच रखते हैं टू स्टडी अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिजिकली या फिर केमिकली क्या करते हैं, अप्रोच रखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, एडेनोसिन क्या है, एनलिक एसिड क्या है, एडेनिन, एनाइलिन, ये सब क्या है, इनका मैच द फॉलोइंग। एडेनोसिन है, ठीक है, जो एडेनोसिन होंगे न्यूक्लियोसाइड्स होंगे। एडेनिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड होगा। एडेनिन क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है और प्यूरिन है ये। एनालिन क्या है, अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। जो एंजाइम का प्रोटीनियस पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे एप्पो एंजाइम बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोई एंजाइम, ये सब क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। ठीक है, एंजाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड। इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा, एक 5 कार्बन का शुगर होगा, राइबोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, साथ में 5वें कार्बन पे कौन होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो इनमें से कौन है न्यूक्लियोटाइड, देखिए यूडेनिन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड, लेकिन एडेनिक एसिड है, एसिड आ गया, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड है कहाँ पे, राइबोस शुगर के 5वें कार्बन पे। तो ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट देखते हैं, लाइगेसेस इज द क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड विच बॉन्ड इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय इट। जो लाइगेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये दो कंपाउंड को जोड़ने में हेल्प करते हैं, और ये कहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे, देखिए कार्बन कार्बन में नहीं होंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन फॉस्फोरस ऑक्सीजन में बनाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन में बनाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन में नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड। इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये नहीं होगा। ठीक है, एडेनिक एसिड जिसमें क्या है 20 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, ये है। फिर देखते हैं पाल्मेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड करके। ठीक है, उनका कार्बन लेके। ठीक है, ये है लिसिथिन और एस्पार्टिक एसिड, ये नहीं है। ठीक है, लिसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड है, और हम बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड की, तो ये क्या है, ये है अमीनो एसिड। ठीक है, तो इनमें कौन से नहीं है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें मैच करेगा, इसमें होगा ADE। ADE यहाँ पे है। ठीक है, ADE, ये तीनों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपेक्ट द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। क्या होता है कि जो एंजाइम है, ठीक है, इनके पास एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आएंगे यहाँ पे एक्टिव साइट में बाइंड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, जो एक्टिव साइट है एंजाइम को तो खाली है। अब जितने सबस्ट्रेट होंगे फटाफट यहाँ बाइंड करेंगे, जो रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो तो बहुत जल्दी स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि जो Vmax अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँच के वहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम है उनके एक्टिव साइट अब पहले से बाइंडेड हो चुके हैं, जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे आके फिट हो चुके हैं, अब कोई जगह नहीं है दूसरे सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे आपको ग्राफ बताना है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, enzyme that catalyze the removal of the group from the substrate by mechanism other than hydrolysis and leaving the double bond are known as। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे देखिए C कार्बन
कार्बन यहाँ पे इनके पास ग्रुप X और Y है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई दूसरा मैकेनिज्म अपना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, X और Y जो ग्रुप है उनको एक साथ कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं कार्बन से, और जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अब इनके बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। किसकी वजह से आएगा ये आएगा लाइगेज की वजह से। लाइगेज का काम था बॉन्ड बनाना, जोड़ना, और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो भी ग्रुप है, ठीक है, कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं X और Y, इनको क्या करना है, इनको निकाल देना है, रिमूव कर देना, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे होते हैं ये, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, कोऑर्डिनेटरी, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होंगे इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको देखने को मिलेगा पॉलीपेप्टाइड। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा सीटेट हो गया। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। जो कोऑर्डिनेटरी स्ट्रक्चर होगा वो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन है, अडल्ट ह्यूमन का, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो कोफैक्टर होते हैं एंजाइम किसका, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। इनका मेन काम कैसे होता है, यहाँ पे इनको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। वो कौन है, मेटल आयन, उसमें कौन होंगे, जिंक के आयन होंगे, जो हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, प्रोटीन तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलिटोनेट इज द एग्जांपल ऑफ, क्लासिकल एग्जांपल किसके, यहाँ पे जो एंजाइम है इसका नाम क्या है, सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज, इसका नाम है एंजाइम का। सबस्ट्रेट का नाम क्या था, सक्सिनेट था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये सबस्ट्रेट यहाँ आके इस एंजाइम के पास फिट हो जा रहा था। लेकिन अब सक्सिनेट के जैसे हम शक्ल, या बोल सकते उसी के जैसे सेम स्ट्रक्चर की, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है दूसरा केमिकल जिसका नाम है मेलोनेट। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक्टिव साइट इनका बोल सकते हैं है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग नहीं हुआ किसके साथ, यहाँ पे इनका जो सबस्ट्रेट था सक्सिनेट प्रेजेंट है और यहाँ पे मेलोनेट प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, जल्दी जल्दी हम मेलोनेट यहाँ पे आके क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं जो उनका एक्टिव साइट है किसका, सक्सिनेट का, जहाँ पे उनको बाइंड करना था, ये सबस्ट्रेट थे इस एंजाइम के। लेकिन यहाँ पे मेलोनेट आके बाइंड कर जाते, तो ये कैसा इनहिबिशन है, ये है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है सबस्ट्रेट के बीच में और मेलोनेट के बीच में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, GLUT4 क्या है, ये क्या करते हैं, इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इंसुलिन क्या होते हैं, इंसुलिन जो होते हैं ये हार्मोन है। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। बोल सकते हैं ग्लाइकोजन क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सब्सटेंस बनाते हैं। ये जो चारों हैं, ये चारों क्या है, प्रोटीन है। हमने देखा था कि जो प्रोटीन वाला बॉक्स वाला स्ट्रक्चर था वो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हम बोल सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि कोकीन क्या है, इथ्रोऑक्सिलम से निकाला जाता है। हीरोइन क्या होते हैं, हीरोइन को हम बोल सकते हैं पेपर सोमनीफेरम से। लेकिन मॉर्फिन की बात करें, ये भी यहीं से बनता है, मीन्स एसिटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे मॉर्फिन का एक दूसरा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। जब सर्जरी हो जाता है उस समय क्या होता है, मॉर्फिन दिया जाता है ताकि जो बोल सकते हैं जो पेन है वो कम पता चले, ठीक है। यहाँ पे मैरिजुआना जो है कैनबिस सटाइवम से लिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइपेज ये क्या है, एंजाइम है। न्यूक्लियेसेस, प्रोटीएसेस, अमाइलेसेस ये सारे क्या हैं, एंजाइम हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो लाइपेजेस है इनमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। न्यूक्लियेसेस की बात करते हैं हम बोल सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। प्रोटीएसेस की बात करते हैं प्रोटीन जैसा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अमाइलेसेस की बात करते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पॉलीसेकेराइड्स है, ये हो गया, ये बोल सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिगार्डिंग द कैटलिस्ट साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप। यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, आपको इनको सही से अरेंज करना है। पहले क्या होगा देखिए, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब पहले तो एक्टिव साइट में एंजाइम आ जाए। पहले क्या होगा कि एंजाइम है, यहाँ पे एक्टिव साइट में कौन आएंगे, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द सबस्ट्रेट, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, द सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ ये दूसरा स्टेप हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ES कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। इसके बाद क्या होगा, द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, ये तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद चौथे स्टेप में देखते हैं रिलीज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे जब बन जाएगा तो रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट में, ठीक है। अब रिलीज हो गया प्रोडक्ट तो एक्टिव साइट खाली हो गया, फिर से एंजाइम अब क्या करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट की तलाश में हो जाएगा। तो फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद द अनदर सबस्ट्रेट, ये लास्ट स्टेप होगा फिफ्थ। इसका मतलब हो जाएगा E, इसके बाद होगा A, फिर हो जाएगा D होगा, फिर इसके बाद C होगा, फिर जाके B होगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन है ED, यहाँ पे देखिए EADCB, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको A में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं मैच कर रही हूँ, 1 हो गया पहला, ये हो गया
दूसरा हम बोल सकते हैं ये हो गया, तीसरा ये वाला हो जाएगा, फिर चौथा ये, हाँ ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज, क्योंकि सेलुलोज के पास कोई भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई भी ब्लू कलर नहीं दे रहा था जब आयोडीन यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इट डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, हेंस इट कैन नॉट होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, जो मेलोनेट है ये इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए, किनका ग्रोथ नहीं, जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। किसकी मदद से रोक रहे हैं, ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की मदद से रोक रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत है। Low temperature preserve the enzyme in temporary inactive state, whereas the high temperature destroy the enzymatic activity because the protein are denatured by heat। हाँ, ये बात तो सही है कि लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम होगा वो काम करना बंद कर जाएगा, बोल सकते हैं इनएक्टिव हो जाएगा उस स्टेट में। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है एंजाइम में वो टूट जाएगा हीट की वजह से, जिसकी वजह से पूरा एंजाइम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला वाला तो सही है। When the inhibitor closely resemble to substrate in its molecular structure inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। हाँ, ये भी बात सही है कि जो इनहिबिटर है, जो केमिकल है, जैसे हमने देखा था एंजाइम क्या था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, उनका सबस्ट्रेट कौन था, सक्सिनेट था। ठीक है, इसको आके बाइंड करना था इस एंजाइम को, लेकिन यहाँ पे मेलोनेट जो होते हैं दूसरे केमिकल इनहिबिटर हैं, जो क्या कर रहे हैं, आके यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, किससे, सक्सिनेट से, और बाइंड कर जा रहे हैं इस एंजाइम से। तो ये क्या करे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड, जिसे सी नहीं एन टर्मिनल कहते हैं, द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड, जिसे हम सी टर्मिनल कहते हैं। इसी वजह से गलत हो गया, मीन्स यहाँ पे टर्मिनल जो है अलग अलग बोल दिए गए, इस वजह से गलत हो गया। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन है 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं, अल्फा टाइप, एंड 2 इज बीटा। ये सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पहला वाला होगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनुलिन जो होता है ये किसका पॉलीमर है, ठीक है, इसके मोनोमर की बात की गई है। इसका मोनोमर कौन होगा, फ्रैक्टोज होगा। अगर सेलुलोज की बात करेंगे उसका जो मोनोमर होगा कौन होगा, ग्लूकोज होगा। तो इनुलिन क्या है, खुद एक पॉलीमर है, लेकिन किसका है, किससे बना हुआ है, छोटे छोटे मोनोमर कौन होंगे, फ्रैक्टोज होंगे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। देखिए कौन है, क्यूरक्यूमिन है, ठीक है, मॉर्फिन भी होगा, एंथोसाइनिन भी होगा। जो लिसिथिन है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एडेनिन क्या है, एडेनिन जो है प्यूरिन है। एंथोसाइनिन क्या है, पिगमेंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। काइटिन क्या है, पॉलीसेक्राइड से बने हुए। कोडिन क्या है, एल्कोइड है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज, या कॉल्ड हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, बिकॉज, ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं कि जो प्राइमरी प्रोटीन है उसके पास ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, क्योंकि वो लीनियरली अरेंज होते हैं। और एक अमीनो एसिड यहाँ है मान लीजिए, तो दूसरे टाइप का अमीनो एसिड यहाँ है, तीसरे यहाँ है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो सक्सेसिव अमीनो एसिड आर ज्वाइन बाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या है, अमीनो एसिड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल नेचर ऑफ द अमीनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हेंस हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट पीएच। ये बात तो सही है। जो अमीनो एसिड है वो आयन के फॉर्म में कब टूटते हैं, उनके पास अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसकी वजह से आयन में टूटते हैं और क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं। जब दोनों आयन एक साथ प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में और डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं डिफरेंट पीएच में, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन ज्यूटरिक आयन फॉर्म एट द एसिडिक एंड बेसिक पीएच। ये बात भी सही है कि ये एसिडिक या बेसिक पीएच में अपना ज्यूटर आयन फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी हो ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या है, करेक्ट है। आगे देखते हैं। इन द एंजाइम विच कैटलाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ रहे हैं, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ के किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में करोपोस्थेटिक ग्रुप है, वो कौन हो सकता है, वो होगा हेम ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट।
या आपको लिपिड के बारे में सही बातें ढूंढनी है कि कौन कौन सी बातें सही हैं। लिसिथिन आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। जो लिसिथिन है ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड नहीं, ग्लाइको नहीं, फॉस्फोलिपिड है। ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में होता है, ये भी गलत हो गया। गिंगलिंग ऑयल हैज द लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन ऑयल इन दी विंटर। ये बात तो सही, जो गिंगलिंग ऑयल है ये क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से विंटर में ऑयल के फॉर्म में रहते हैं। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये भी बात सही है कि लिपिड जो होते हैं पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल द मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म। जब हम फैटी एसिड को हम क्या करते हैं? स्टेरिफाई करते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो मोनोग्लिसराइड बनता है। मतलब कि अगर आप एक फैटी एसिड के साथ आप ग्लिसरॉल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक मोनोग्लिसराइड बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे? सी हो गया यहाँ पे, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया। अब देखिए सी डी ई कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। Dehydration reaction linked with the 2-glucose molecule to product maltose. If the formula of glucose is this, then the formula of maltose क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि क्या है? ग्लूकोज हो गया, माल्टोस ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि किस तरीके से दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, उसमें से वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और क्या बन रहा है? यहाँ पे एक नया कंपाउंड है जिसको बोलते हैं माल्टोस। जैसे यहाँ पे C6H12O6 है। ठीक है, यहाँ पे C6H12O6 है। इनमें से आपको क्या करना है? पानी निकाल देना है। क्या बचेगा? वाटर निकालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से H2O यहाँ से निकालती हूँ, क्या कितने हुए? कार्बन 6 6 12 6 12 हो गया। यहाँ से 2 पहले निकल चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, तो कितने होंगे? H22 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से 6 6 है, 12 था, एक निकल गया है क्योंकि वाटर बनाना है। ठीक है, वाटर बनाना है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? O। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, O11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सीधे 2 मॉलिक्यूल लेना है, किसका? ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल ले लेना है आपको, वहाँ से आपको सिर्फ पानी निकाल देना है ताकि इनके बीच में क्या बॉन्ड बन जाए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ क्या होता है? एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन तो निकलेगा नहीं, कार्बन C12 होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं हाइड्रोजन 22 है, लेकिन इनमें से यहाँ पे वाटर में क्या होगा? जब वाटर निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इसका मतलब 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 12 हैं, 12 में से एक गया तो कितना हो गया? 11। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे वाटर निकला और माल्टोस का फॉर्मूला ये निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स में नहीं है? ठीक है, मॉर्फिन कोडिन है, ठीक है, विनब्लास्टिन क्यूकरमिन है, रबर गम है, लेकिन अमीनो एसिड ग्लूकोज का ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, प्रोटीन के पास क्या है? प्रोटीन के पास पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लिपिड। अब लिपिड के साथ देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। लिपिड हैव ओनली 1 सिंगल बॉन्ड कल अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। लिसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, ये बात सही है। ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये बात भी सही है। पाल्मेटिक एसिड इज 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, इसके पास 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग इट्स कार्बोक्सिलिक कार्बन। ठीक है, एक्रेटिक एसिड है 16 कार्बन, नहीं, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, इनका 16 होता है, इनका 20 होता है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे सही है। तो देखते हैं बी और सी कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं? ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले आपको ढूंढना है क्या कि ऐसा कंपाउंड जो जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा कंपाउंड ढूंढिए जिसके पास पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो वो कौन होगा? ग्लिसरॉल तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेल्यूलोस, ये भी नहीं होगा। सेल्यूलोस में तो है, लिसिथिन में तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इनुलिन जो है ये क्या है?
देखिए ये जो पॉलीमर है किसका पॉलीमर है, फ्रैक्टोज का है, तो हम बोल सकते हैं पॉलीसेक्राइड में आएगा ये। तो ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक। जो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है हमारा, ठीक है, पैनक्रियाज से निकलते हैं। तो इनमें क्या पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो देखिए दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। इनुलिन क्या है, हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा। जो इंसुलिन है ये क्या है, प्रोटीनियस हार्मोन है, प्रोटीन वाले हार्मोन, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। इनिबिटर कौन है यहाँ पे, मेलोनेट है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन दिखाएगा यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा किसमें, कोलेजन, जो कि प्रोटीन होगा। सेल वॉल किससे बना हुआ है, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल का, तो ये काइटिन, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। जो सेल वॉल मटेरियल किसका, फंजाई में काइटिन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन होंगे, रेसिचिन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड यहाँ पे मिल रहा है। पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फोर्थ वाला यहाँ, सेकेंड फोर्थ। फिर देखते हैं सेल वॉल की बात करते हैं, ये थर्ड हो जाएगा, सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन का इन्होंने स्ट्रक्चर को कन्फर्म किया था, इन्होंने उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे कहाँ है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। कौन सा प्यूरिन डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, अगर हम बात करते हैं प्यूरिन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और जी, एडनिन और ग्वानिन हो गया। पिरामिडिन की बात करते हैं, यूरेसिल हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन होगा। लेकिन प्यूरिन की बात करते हैं जो डीएनए आरएनए में दोनों पाया जाता है, तो कौन होगा, एडनिन होगा, ग्वानिन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पिरामिडिन बोल दिया जाता है जो डीएनए में पाया जाता है, तो वहाँ पे यूरेसिल नहीं पाया जाएगा डीएनए में, वहाँ पे थाइमिन और साथ में साइटोसिन, तो दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन थाइमिन होगा। लेकिन आरएनए की अगर बात कर दिया जाए तो वहाँ पे थाइमिन नहीं, वहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा जब पिरामिडिन की बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिन की बात की गई है। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम इज दैट। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है दूसरे कोएंजाइम से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं अपने एपोएंजाइम से, जो एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट है उसके साथ बहुत टाइट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया चाहे कोएंजाइम, दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन जो इनका बॉन्ड होता है किसके साथ, एपोएंजाइम के साथ, किसका, प्रोस्थेटिक ग्रुप का, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है। लेकिन कोएंजाइम की बात करते हैं इनका लूजली होता है और ये ट्रांजिट स्टेट के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन द इंसुलिन डिपेंडेंट। इनमें कौन सा ऐसा है जो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करा, वो कौन होगा, GLUT4 होगा, ठीक है, फोर्थ होगा। आपने प्रोटीन वाला जब डिब्बा पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये दिया होगा, ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी से है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से आपको स्टेटमेंट पढ़ना और बताना है सही कौन है गलत कौन है। कोएंजाइम आर द मेटल आयन दैट आर टाइटली बाउंडेड टू कोएंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे बोला गया है कि जो कोएंजाइम है या मेटल आयन है वो टाइटली बाउंडेड है एंजाइम के जो प्रोटीनियस पार्ट है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। नहीं, ये तो गलत है। चाहे कोएंजाइम हो गया, मेटल आयन हो गया, ये एंजाइम वाला जो पार्ट है प्रोटीनियस, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपोएंजाइम। पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। ए कंप्लीट कैटलिस्ट एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। ये कंप्लीट, अगर कोई भी एंजाइम अपना कैटलिस्ट यहाँ पे पावर दिखा रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या प्रोटीनियस वाला पार्ट भी है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम बोलेंगे। अगर दिखा रहा है जिसका मतलब उसके पास कोफैक्टर, अब कोफैक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे कोएंजाइम हो गया या फिर बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया या मेटल आयन हो गया। तो यही वाला सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बोल सकते हैं ये सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, बी ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बी गलत दिया, आपको डी सही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सही कर दे रही हूँ इसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शुगर, ठीक है। शुगर के पास दो ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा जो उनको बताता है, उनके पास क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। एंजाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम जानते हैं होलो एंजाइम इक्वल टू होता है एपोएंजाइम जो कि प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का, प्लस कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर में कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आ सकता है, मेटल आयन हो सकते हैं। जो कोफैक्टर होंगे हमारा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा एंजाइम का। तो हेलो एंजाइम, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, यहाँ पे कोफैक्टर में कोएंजाइम नहीं दिया गया, या प्रोस्थेटिक ग्रुप ले सकते थे यहाँ पे, या मेटल आयन ले सकते थे। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। इनमें कौन से ऐसे हैं जो पॉलीमर नहीं बना रहे। पॉलीमर का मतलब क्या है, छोटे छोटे मोनोमर आगे चल के एक बड़ा सा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, जिसे हम पॉलीमर बोले, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके ये कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं ये, ठीक है। इनके पास डिफरेंट 20 टाइप के अमीनो एसिड जो बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और हम प्रोटीन बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड भी हम लिपिड नहीं बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर सी लिपिड नहीं बनाते हैं।
ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, कौन सा इनमें से नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, ठीक है। इनमें राइबोजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पे, जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, वो आरएनए है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द मोस्ट प्रोटीन। इनमें कौन सा ऐसा है कि जो यहाँ पे जो 3D स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन को, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है स्टेबलाइज कर, और इसमें बताना है कि कौन नहीं कर, लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व, वो बहुत कम इन्वॉल्व है इनको स्टेबलाइज करने में। उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, इनमें से एस्टर बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से रिएक्शन अपने आप को प्रोसीड कर रहा है। हम वाई एक्सिस पे देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए ये सबस्ट्रेट है, इसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है। आप जानते हैं कि एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। जिसमें एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है, और जिस पे एनर्जी कम है उसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट के पास बहुत हाई एनर्जी है, यहाँ पे अपने हाई से लो आ रहा, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं अनस्टेबल था, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगा। तो जब जहाँ जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो देखिए सबस्ट्रेट से हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट बनने तक यहाँ पे बीच में कौन आता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है, ठीक है। तो अगर हमने एंजाइम यूज नहीं किया तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट है, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक का जो यहाँ पे एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर आप बिना बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ एंजाइम में कर रहे रिएक्शन तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में कर रहे हैं तो यहाँ पे एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में बन जाते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हटाइए, एंडो हटाइए, एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पे जो ए है, ए वाला है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इज एब्सेंस ऑफ एंजाइम, मींस ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। एक टिपिकल फैट वो किससे बना होता है, एक मॉलिक्यूल किसका होता है, ग्लिसरॉल का होता है। 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के, ठीक है। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, ये नहीं होगा, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है कि गलत है। यूरिसिल क्या है, पिरामिडीन है। ग्लाइसिन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, नहीं, ग्लाइसिन तो बोल सकते हैं सल्फर अमीनो नहीं है, इसमें सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है। ये सबसे बोल सकते हैं सिंपल अमीनो एसिड है ये। और सल्फर अमीनो एसिड जैसे जिसमें सल्फर प्रेजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सिस्टीन होता है, मिथोनिन होता है। सुक्रोज जो होते हैं ये डाइसेक्राइड है, सेलुलोज जो होते हैं पॉलीसेक्राइड हैं, ठीक है। किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे इनके जो मोनोमर हो कौन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, जो हम बोल सकते हैं जो हमारा मान लीजिए कॉकरोच या कोई इंसेक्ट है उसका बाहर का जो काइटिन है, जो एक्सोस्केलेटन है, ये काइटेनियस पार्ट है जो आर्थ्रोपोड का, किससे बना हुआ है, नाक से बना हुआ है। नाक कौन है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है, इससे बना हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो वो न्यूक्लिक एसिड होगा। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, उनमें क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट में ऐसा है जो कि गलत है। कॉम्पिटिटिव इन्वेटर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बात तो सही दी गई है। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इन्वेटर डिक्रीज द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। जो केएम वैल्यू है ये किसकी वजह से कम होता है, हम बोल सकते हैं कि जितने भी सबस्ट्रेट है जो बाइंड कर गए हैं, किससे बाइंड कर गए हैं, जो एक्टिव साइट है एंजाइम से, उनसे। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं इसके बावजूद भी हम सबस्ट्रेट को और भी ला रहे हैं बाहर से, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें होगा जो एंजाइम के एक्शन के विरुद्ध है, सही नहीं है, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम एट एक्टिव साइट, ये बात तो सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय माल्टोनेट। यहाँ पे लिखा गया कि अगर आप ढेर सारा सक्सिनेट कहाँ पे ऐड नहीं कर, यहाँ पे लिखा गया है एडिशन ऑफ द लॉट ऑफ सक्सेन डज नॉट रिवर्स, ये रिवर्स नहीं कर सकता इनिबिशन ऑफ सक्सेन डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, ठीक है। अगर आप ढेर सारा सबस्ट्रेट यहाँ पे लेके आ रहे हैं सक्सिनेट से, तो क्या ये जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम है जिसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज मेलोनेट, ठीक है, इसको यहाँ पे मेलोनेट के मान लीजिए 4 यहाँ पे सब बोल सकते हैं इनिबिटर 4 प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 ला दे रहे हैं, किसका सबस्ट्रेट ला रहे हैं, मान लीजिए सक्सिनेट ला रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ये जो 20 में से क्या 4 जाके एक्टिव साइट में यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन
रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कौन होगा, सुक्रोज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, जो फॉस्फोग्लिसराइड है किससे बने होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रिफाइड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ काइटिन, जो मैक्रोमोलिक्यूल है काइटिन किससे बना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, वो कौन होता है, नाग होता है, एन एसिटिलीन ग्लूकोसामीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यहाँ पे बोला गया कि जो ट्रांजिशन स्टेट है किसी सबस्ट्रेट का, वो फॉर्म होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, ट्रांजिस्ट होता है, कैसा होता है, वो ट्रांजिस्ट होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। द एसेंशियल कंपोनेंट, यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, यहाँ पे बोला गया कि एसेंशियल कंपोनेंट है बहुत सारे कोएंजाइम को, कौन होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द एंजाइम आर रॉन्ग, यहाँ पे एंजाइम के लिए कौन सी बातें गलत है। एंजाइम आर डिनेचर एट हाई टेम्परेचर, ये बात तो सही। एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड, नहीं, लिपिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड बोलना चाहिए था। ठीक है, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल, अपने सबस्ट्रेट के लिए वो हाईली स्पेसिफिक होती हैं। एंजाइम रिक्वायर्ड ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, हाँ उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच चाहिए। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि उनका अपने ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको रॉन्ग बताना था। नेक्स्ट चलते हैं। यूरिडीन इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। ठीक है, यूरिडीन है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द फिगर शो हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड पोर्शन ऑफ द प्रोटीन विद द पार्ट लेबल ए टू डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन आर। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 4 ऐसे आपको पॉलीपेप्टाइड या बोल सकते हैं टेट्रापेप्टाइड यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अमीनो एसिड में, इसमें आपको बताना है क्या है। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे डी इज द अमीनो एसिड, इसे ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। देखिए एसिड कैसे पता करेंगे, जब COH ग्रुप ज़्यादा होगा अमीनो ग्रुप से। ठीक है, अगर बेसिक पता करना है तो अमीनो ग्रुप ज़्यादा होगा COH ग्रुप से। अगर न्यूट्रल है तो दोनों ही ग्रुप COH हो गया या फिर अमीनो ग्रुप हो गया, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे होगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, एक ही अमीनो एसिड है जो आगे बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगर सी के लिए दिया सी इज एरोमेटिक, सी एरोमेटिक है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं। विच वन ऑफ आउट ऑफ ए टू डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड ढूंढना है तो आप इसका मतलब अमीनो ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बेसिक कौन होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए ये एसिडिक है, यहाँ पे एक ही अमीनो ग्रुप है लेकिन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिडिक हो गया। फिर देखते हैं ये कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, ये न्यूट्रल क्योंकि यहाँ पे अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर है। फिर देखते हैं इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं, यहाँ पे देखिए ये और ये, यहाँ पे 2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये वाला कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन होगा, अगर पूरे होल बायोस्फीयर की बात करते हैं तो कौन होता है, रुबिस्को होता। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है एनिमल वर्ल्ड में कौन होगा, कोलेजन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द गिवन डायमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी सोन एंड वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम देख के बताना है कि जो एक्स है ये है क्या। देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये राइबोस शुगर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइबोस इसलिए क्योंकि दूसरे कार्बन पे OH है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन है। अगर ये ऑक्सीजन भाग जाता तो कैसा होता, डीऑक्सीराइबोस होता, लेकिन ऑक्सीजन तो है। अब देखिए एक्स को बताना है और यहाँ पे 5वें कार्बन पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा, इसका मतलब जो भी होगा ये न्यूक्लियोसाइड होगा। कोलेस्ट्रॉल तो है नहीं, अमीनो एसिड नहीं है क्योंकि कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल नहीं होंगे, न्यूक्लियोसाइड होंगे, यूरेसिल प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए डी वाला कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। एनेबीना नॉस्ट्रोक आर कैपेबल ऑफ द फिक्सिंग नाइट्रोजन इन दी फ्री लिविंग स्टेट। हाँ, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। किससे कराते हैं, हेट्रोसिस्ट सेल इनके पास प्रेजेंट होता है। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग द नाइट्रोजन फिक्सर लाइव एज द एरोबिक अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो रूट नोड्यूल होते हैं ये क्या बनाते हैं, जो लेग्नस प्लांट है उनमें रूट नोड्यूल बनाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं फ्री लिविंग स्टेट पे।
फॉस्फोरस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। यहाँ पे गलत बात बोला गया कि जो फॉस्फोरस एक कंस्टिट्यूएंट है, हाँ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिपिड प्रेजेंट थे, प्रोटीन प्रेजेंट थे, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही क्या होगा, गलत होगा। फिर लिखा है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर आर कीमोऑटोट्रोपिक। हाँ ये बात तो सही है, केमिकल के प्रेजेंस में एनर्जी बनाते हैं, एटीपी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज। यहाँ पे कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसको करेक्टली सही से बताया गया, डिस्क्राइब किया। जैसे लिसिथिन इज द फॉस्फोरेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये पहली बात ही सही हो गई कि जो लिसिथिन होता है इसमें फॉस्फोरस ग्रुप पाए जाते हैं और लिपिड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं फॉस्फोरेटेड ग्लिसराइड होते हैं और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। पाल्मेटिक एसिड जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन 18 नहीं 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग इनके कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को ऐड करके। एडेनिक एसिड की बात करते हैं, एडेनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट नहीं है, ग्लूकोज फॉस्फेट नहीं होंगे यहाँ पे। यहाँ पे एनिलीन अमीनो एसिड कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन दी मॉलिक्यूल नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द ग्राफ गिवन बिलो सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन रिलेशन टू 3 कंडीशन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट डू द 2 एक्सिस एक्स वाई रिप्रेजेंट। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है, ऑप्टिमम या तो टेम्परेचर का होगा, ऑप्टिमम पीएच का होगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं या फिर रखते हैं पीएच। वाई एक्सिस पे हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होगा या जो पीएच यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी मैक्सिमम होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। इसके ऊपर या इसके बिलो, इस टेम्परेचर या इस पीएच के अबव या फिर बिलो जाएंगे तो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बताना है एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होगा टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं पीएच। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई along with its related function। यहाँ पे उनके फंक्शन के साथ कौन से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सही डिफाइन किया गया है। देखिए जैसे कि एडेनिन दिया गया है, एक न्यूक्लियोटाइड है मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ है, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही देखना पड़ेगा। ट्राइग्लिसराइड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। यूरेसिल क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। लिसिथिन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इससे ही हम लोग देख रहे हैं कि जो लिसिथिन है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडेनिन कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड बना सकता है। ट्राइग्लिसराइड में मेन ये सोर्स एनर्जी की ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यूरेसिल की बात करते हैं, डीएनए के कंपोनेंट नहीं है, आरएनए के कंपोनेंट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऐसे देखा जाएगा, डिफाइंड इस तरीके से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। ठीक है, 3 तो सही बात बताई गई एंजाइम के बारे में, लेकिन एक गलत बात बताई गई। और गलत वाला कौन सा, देखिए एंजाइम रिक्वायर्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी, ये बात सही है। एंजाइम आर डिनेचर एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट द 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या होता है कि डीनेचर हो जाते हैं एंजाइम हाई टेम्परेचर पे, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर है, जहाँ पे 80 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ पे उनकी बॉडी से जब एंजाइम निकाला गया तो देखा गया कि एंजाइम काम कर रहे हैं। तो ये भी बात सही है। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात सही है। मोस्ट आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड, नहीं ये बात तो गलत है। हाँ, ज़्यादातर तो प्रोटीन है एंजाइम, लेकिन कुछ क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए से बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो शो द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द 4 ऑप्शन ए टू डी द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन लेबल ए बी सी डी आर गिवन हियर। ठीक है, ये वाला देखिए एक बार पहले भी आ चुका था, अब देखिए दूसरी बार आया है कि यहाँ पे ए बी सी डी को आपको बताना क्या है। ये क्या है, एक्स एक्सिस में प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। सबस्ट्रेट है, इसका हाई पोटेंशियल एनर्जी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इन एब्सेंस है, बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के नहीं रहने पे, ठीक है, उसके प्रेजेंस में नहीं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट हो जाएगा, एंजाइम के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी होगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी है। ए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। हाँ, यहाँ पे सी वाला क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में नहीं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ये
ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोर ऑर्गन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है प्लांट की बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्च 1 to 5 मेक यूजफुल टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल। कौन सी ऐसी बातें यहाँ पे 5 पूछी गई हैं कि इनमें से कौन ऐसी बातें हैं जो खाना स्टोर किया गया जो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छा होगा। ईजिली ट्रांसलोकेट नहीं, केमिकली हम बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव होगा, इनहर्ट होगा, ये बात सही है। इजिली डाइजेस्ट बाई एनिमल नहीं, ऑस्मोटिक इनएक्टिव, हम खाने को स्टोर कर रहे हैं इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं कर रहे, वो पूरा सेफ है। ठीक है, सिंथेसिस फोटोलिसिस नहीं, यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे बोला गया कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ। जो सेल्यूलोज होते हैं किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा पाइथेसियम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कि बोल सकते हैं ये सेल वॉल किसका है बना हुआ है, पाइथेसियम, ये है हाइफल वॉल ऑफ द सेल्यूलोज। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर देखते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एंजाइम है। इनके लिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कौन होते हैं, इनके लिए सबस्ट्रेट तो सक्सिनेट थे लेकिन कौन आ जाएंगे उसकी जगह, मैलोनेट आ जाएंगे जो आके सबस्ट्रेट की जगह ले लेंगे बाइंडिंग साइड पे। ओके, आगे देखते हैं, मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन द एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ। जो मॉडर्न डिटर्जेंट है, ठीक है, जो हमने घर हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसमें एल्केफाइल्स होते हैं। आगे देखते हैं, अबाउट 98% ऑफ मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और 2 कौन होंगे, ऐसे याद रखिए, कोन्स पियर्स। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में जितने सेल होंगे वहाँ फॉस्फोरस सल्फर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाउंड टू द एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंजाइम के साथ जुड़ जा रहा है और उसके एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, वो कौन होंगे, कोएंजाइम होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे कोएंजाइम होगा, ऑर्गेनिक ग्रुप बोला गया है। आगे देखते हैं, द कैटलिस्ट इफिशियंसी ऑफ द 2 डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय। यहाँ पे जो कैटलिस्ट इफिशियंसी है 2 डिफरेंट एंजाइम का कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, Km वैल्यू से, कौन से सबस्ट्रेट डालने पे, यहाँ पे एंजाइम है जितना सबस्ट्रेट डालने कौन फटाफट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा है, उससे हम लोग क्या देखेंगे, Km वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एंजाइम बहुत ज़्यादा हाईली अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है कैटलिस्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, किसके लिए, एंजाइम इनहिबिशन के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट कॉम्पिटेट विद द एंजाइम फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ इनहिबिशन प्रोटीन। ठीक है, ये, या फिर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, देखिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे, दोनों लड़ेंगे। सबस्ट्रेट कौन थे, यहाँ पे सक्सिनेट थे, इनहिबिटर कौन था, मैलोनेट था, और एंजाइम का जो एंजाइम कौन था, एंजाइम का नाम था सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज था। इसके एक्टिव साइट के लिए कौन कौन लड़ रहे, सक्सिनेट लड़ रहा है, मेन सबस्ट्रेट तो सक्सिनेट था लेकिन मैलोनेट क्या कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे जैसा दिखता हूँ, मुझे भी जगह चाहिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है, छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। Enzymes, vitamins, hormone can be classified into the single category of biological chemical because all of these are। ठीक है, जो एंजाइम हो गया, विटामिन होगा, हार्मोन ने क्लासीफाई किया एक सिंगल कैटेगरी में, क्योंकि ये सब क्या है, ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनमें रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सिंपल अमीनो एसिड क्या था, यहाँ पे G फॉर ग्लाइसिन था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इनका अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के पास COH ग्रुप था, एक साइड अमीनो ग्रुप था, दूसरी साइड क्या था, यहाँ पे H था, जो वेरिएबल R था वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आके जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं ये। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट ऑफ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, न्यूक्लिक एसिड के, और हर एक न्यूक्लियोटाइड एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट का। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक तो पहला तो शुगर होगा, फिर यहाँ पे बेस प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेस हो गया, फिर इसके अलावा जो 5वां कार्बन है शुगर का, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इसमें ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अमेंडेड बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पे एक ऐसा बायोमोलिक्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसके द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होता है, में से कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से ही बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कौन वाले करेंगे, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, एल्गी हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, ये करेंगे। फंजाई तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सारे बैक्टीरिया नहीं कर सकते, वायरस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द कॉपर नेसेसरी एसोसिएटेड एज एक्टिवेटर। कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जिसके लिए कॉपर की आवश्यकता होगी, तब जाके यहाँ पे कॉपर क्या है, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, तब जाके एंजाइम ये काम करेगा। वो कौन है? ट्रायोसिनेज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, द मेजर रोल ऑफ द माइनर एलिमेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी मात्रा बहुत कम होगी। उनका काम क्या है? उनका काम है कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर। जो लिपिड है ये पानी में इनसॉल्युबल है क्योंकि ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनका जो पोलर यहाँ पे बोल सकते हैं, जो हेड है ये कैसे है? पोलर जो इनके अट्रैक्ट करते हैं, ये हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इनकी जो टेल है बड़ी खतरनाक है, ये हेट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल से, हाइड्रोफोबिक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। इसमें रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा? ये जो होगा सुक्रोज, ये कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग होंगे। जो ग्लैक्टोज होगा ये क्या होंगे? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है कि इनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ये फ्री होते हैं ताकि ये रिएक्शन कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं, एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पहली बार इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए? वो हो जाएगा नाइट्रोजिनियस एंजाइम। आगे देखते हैं, रोल ऑफ द एंजाइम इन द रिएक्शन इज टू। एंजाइम का क्या रोल है किसी रिएक्शन में? वो क्या करता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी था, जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारा, उसको क्या करता है? कम करता है। इसीलिए सबस्ट्रेट बहुत जल्दी ही प्रोडक्ट बना लेता है। क्योंकि जब हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो देख रहे थे जो सबस्ट्रेट है उसका ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी लंबा था, मतलब उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, तब जाके प्रोडक्ट बना था। लेकिन जैसे हम लोग एंजाइम लाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? एंजाइम कम कर देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाता है। तो डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ द एंजाइमेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग द फीडबैक। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, किसके लिए? रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इनिबिशन हो रहा है किसी के द्वारा एंजाइमेटिक प्रोसेस में। वो कौन फीडबैक कर रहा है? एंड प्रोडक्ट बताएगा कि जो भी रिएक्शन हुआ, मान लीजिए एंजाइम ला के रख दिया आपने, यहाँ पे सबस्ट्रेट आपका सक्सिनेट था, किसके लिए? हम बोल सकते हैं कि एंजाइम कौन है? ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज था, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज था। ठीक है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था वो सक्सिनेट था, ये बाइंड ना करके कौन आ गया? मेलोनेट आ गया। अब आगे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ और बनेगा, सक्सिनेट के साथ कुछ और बन रहा था, लेकिन अब इनहिबिट यहाँ पे बोल सकते हैं, अब यहाँ पे इनहिबिटर आ गया है, जो केमिकल इनहिबिटर आ गया, अब प्रोडक्ट कुछ और बनाएगा। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड कर देगा सारा चीज़। आगे देखते हैं, एंजाइम आर नॉट फाउंड इन। एंजाइम किनमें नहीं पाए जाते हैं? वो वायरस होंगे, क्योंकि वायरस के पास कोई भी एक ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता है सेल का। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अगर बाहर है वायरस तो हम इसे बोलते हैं नॉन लिविंग। जैसे होस्ट की बॉडी में आ गया ये कैसे हो गए? लिविंग हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एटीपी क्या है? एटीपी जो है न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है? वो है ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेलुलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो सेलुलोज है ये सबसे ज़्यादा प्लांट के सेल में पाया जाता है। ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं अनब्रांच चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में केमिस्ट्री के। ओके, आगे देखते हैं, लैक्टोज इज कंपोस्ट ऑफ। लैक्टोज क्या होते हैं? ये मिल्क शुगर है। ठीक है, शुगर है किसका? मिल्क का। ठीक है, दूध का शुगर है, दूध में भी शुगर होते हैं देखिए। और ये जब टूटता है तो किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द हेलो एंजाइम। ठीक है, ये क्या है? इट इज एसेसरी नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस अटैच फ्रेमली। जो कोफैक्टर होते हैं कैसे होते हैं? नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। कौन सा इसका टिपिकल एग्जाम्पल है? ये है एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा। ठीक है, यही दिखा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया कि ग्लूकोज और एटीपी। ठीक है, ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया, फिर यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। इस तरीके से क्या बना रहा था? आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी बना रहा था, लेकिन यहाँ पे इनहिबिशन हो जा रहा है किसी दूसरे एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम क्या है? यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है, मीन्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा। तो इनहिबिशन हो जाएगा किसके द्वारा? एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द हेक्सोकाइनेज बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस तरीके से ये बना हुआ है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल द पॉलीसेक्राइड। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे पॉलीसेक्राइड है? ठीक है, पॉलीसेक्राइड कहाँ प्रेजेंट है सारे? ये तो डाइसेक्राइड है, ये भी डाइसेक्राइड है, इसको हटाइए, इसको हटाइए।
यहाँ पे भी देखेंगे ये फ्रक्टोज है तो मोनोमर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च, ये कैसे होंगे? पॉलीसेक्राइड होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल? सबसे ज़्यादा सेल के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ऑफकोर्स प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन है आप देखेंगे हार्मोन है, एंजाइम है, सेल के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। जो भी ग्राउंड मैट्रिक्स है प्रोटीन से बने हुए, मतलब ज़्यादा करके हमारे सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसका पाया जाता है? प्रोटीन का पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए? अब प्यूरिन बोला गया है तो प्यूरिन तो दो ही होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, पिरामिडिन नहीं बोला गया। तो ये चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए दोनों जगह पाए जाएंगे। देखिए एडेनिन हो गया या फिर ग्वानिन। ऑप्शन नंबर डी ग्वानिन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है 4 पिरामिडिन? यहाँ पे 4 पिरामिडिन का मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा ऐसा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे पिरामिडिन पाए जाएंगे? पिरामिडिन कौन होंगे? साइटोसिन हो सकते हैं, यूरेसिल हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कहीं दिया गया है कि आरएनए की बात की जा रही है डीएनए की। तो यहाँ पे 4 ये जो है, चाहे साइटोसिन हो गया, चाहे यूरेसिल, चाहे थाइमिन, ये 4 बेसिस पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे 1 एक थाइमिन हो गया, इसके अलावा 2 हो गया, और ये 3 एक 4। देखिए 4 पाए गए। यहाँ पे एडेनिन हो, यहाँ पे देखिए एडेनिन के जस्ट बगल में कौन है? थाइमिन प्रेजेंट है, साइटोसिन हो गया, फिर यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है, फिर साइटोसिन, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। फिर देखते हैं यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, इसके अलावा साइटोसिन यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट है। फिर देखते हैं यहाँ पे साइटोसिन हो गया, फिर यूरेसिल हो गया, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 पिरामिडिन के बेसिस कहाँ पाए जाए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। ठीक है, आगे देखते हैं। द 4 एलिमेंट दैट मेक 99% ऑफ ऑल द एलिमेंट कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम आर। ठीक है, यहाँ पे कौन से 4 एलिमेंट जो 99% जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम में, ये 4 एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो कौन है? कौन से हैं? ठीक है, इससे आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद इन चारों के बाद फिर किसका नंबर आता है? फॉस्फोरस एंड सल्फर का। इनके बाद ये 4 पहले आते हैं, इसके बाद फॉस्फोरस एंड सल्फर का नंबर आता है। विच इज रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड के लिए गलत बातें कौन है? डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन सम वायरस। हाँ, डीएनए कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट में जो वायरस अटैक करते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड ओकेजनली, हाँ ये हो सकते हैं। लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज 45, नो 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगर हम बी डीएनए की बात करते हैं, जो पिच था हमारा वो लेंथ था 34 एंगस्ट्रॉम था। 1 टर्न ऑफ द जेड डीएनए हैव 12 बेसिस। ठीक है, याद रखिएगा कि जो एक टर्न हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम बी डीएनए की बात कर रहे थे, जब बी डीएनए की हम लोग बात कर रहे थे, तो एक टर्न में कितने बेसिस पेयर आते थे? 10 बेस पेयर आते थे। लेकिन जो जेड डीएनए है इसमें 12 बेस पेयर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। यही ऑप्शन सही होगा हमारे लिए। ग्लाइकोजन इज पॉलीमर। अब जो ग्लाइकोजन है किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का है। क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है? एक वेरिएंट है जहाँ पे हम लोग खाना स्टोर करते हैं, किसमें? एनिमल के टिश्यू में या एनिमल के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमीनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसिस फ्रॉम। जो अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बनते हैं। फिर देखते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन सेल। सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इनमें जो कि पूरे सेल में है, फैला हुआ है? वो कौन हो गया? डीएनए है, नहीं है आरएनए। आरएनए इसलिए है ताकि प्रोटीन बनना है, और प्रोटीन का ही तो मेन काम है बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखते हैं लिविंग सेल कंटेन 60 to 95% ऑफ वाटर। वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन इज। ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर 60 to 95% वाटर होता है। लेकिन एक वाटर जो होता है किसी ह्यूमन के बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है? ये 65 to 70% यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, एडेनिन इज। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और कैसे होते हैं? ये प्यूरिन हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग आइडेंटिकल एक्टिविटी आर। ऐसे एंजाइम जो क्या कर रहे हैं, जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम कर रहे हैं, वो कौन होंगे? आइसो एंजाइम होंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा, लेकिन इनका काम क्या होगा? सेम होगा। फिर देखते हैं न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय। न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन हो गया, नाइट्रोजनस बेस चाहिए। इसके अलावा हमें राइबोस शुगर चाहिए। किसके केस में? आरएनए के। और डीऑक्सीराइबोस शुगर चाहिए इन केस ऑफ डीएनए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? शुगर के अलावा हमें चाहिए फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। तो हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है, शुगर हो गया एंड फॉस्फेट हो गया।
इस टाइप का होगा, आंसर सी हो जाएगा। डीएनए इज कंपोस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, डीएनए किससे बने हुए हैं, ठीक है, इनका मोनोमर बताइए, मोनोमर क्या है, इनका मोनोमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, साइड में मत चले जाइएगा, न्यूक्लियोटाइड क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैव 120 एडेनिन 120 साइटोसिन बेसेस, द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट। मान लीजिए डीएनए का ये वाला सेगमेंट है, ठीक है, हमने इसको काट के निकाला, देखा कि जो एडेनिन है 120 है, जो साइटोसिन है ये भी 120 है, तो एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाता है, थाइमिन के साथ। 120 ये प्रेजेंट है, जिसका मतलब इस सेगमेंट में थाइमिन भी 120 होंगे। साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, ये भी 120 होगा, जब ये 120 ये भी। तो पूछा कि इस सेगमेंट में कितने सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो 120 120 120 इनको प्लस कर देंगे तो कितना बार हो जाएगा, अगर 4 बार इसको प्लस करें तो ये हो जाएंगे पूरे 480, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या करना है कि बोला गया कि डीएनए का सीक्वेंस उठाइए, छोटा सा एक सेगमेंट लीजिए काट के, उसमें देखिए कि एडेनिन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 120 हो गया। साइटोसिन में कितना है 120, हम जानते हैं कि जो एडेनिन होगा डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ अगर डीएनए है तो, ठीक है, अगर ये आरएनए पूछता तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाता। अगर हम साइटोसिन की बात बोलते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, ट्रिपल, ये ग्वानिन के साथ बनाता है। 120 ये है तो ये भी 120 ही प्रेजेंट होगी, ये भी 120 तो ये भी 120 होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लस कर लीजिए 120 124 बार, तो कितने हो जाएंगे 480 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, जो बोला गया है न्यूक्लिक एसिड कौन हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या कौन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, वो न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, प्लस फॉस्फेट होगा। मिनरल एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम इज, जो कौन सा ऐसा मिनरल है जो साइटोक्रोम से एसोसिएटेड करता है, वो आयरन है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। विच इज नॉट कंस्टिट्यूएंट विद द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, ठीक है, चारगॉफ रूल है ये, कि कौन सा ऐसी बात है, कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का शो नहीं करता है। हम एडेनिन जानते हैं कि ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया इसके साथ, ठीक। डेंसिटी ऑफ डीएनए डिक्रीजेज ऑन हीटिंग, हाँ जैसे जैसे हम डीएनए को हीट करेंगे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन साइटोसिन प्लस जी, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है चारगॉफ रूल में, बट यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये नॉन कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, ये सब सेल में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, जो कि क्या है, नहीं सही है। फिर देखते हैं आरएनए डज नॉट पॉज, आरएनए के पास क्या नहीं मिलेगा, यूरेसिल होगा, एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन नहीं प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं इन डबल हेलिकल ऑफ डीएनए 2 डीएनए स्ट्रैंड आर, अगर हम डबल हेलिक्स देखते हैं कि इसका डीएनए का यहाँ पे 2 स्ट्रैंड क्या दिखाते हैं, क्वाइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस, यहाँ पे एक कॉमन एक्सिस पे क्या होते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं, बट ये रन करते हैं क्या, एंटीपैरल। अगर ये 5 to 3 प्राइम होगा तो दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला जो होगा 3 प्राइम होगा, नीचे वाला जो होगा 5 प्राइम होगा, मतलब ये 5 to 3 जाएंगे और इधर क्या होगा 5 to 3 अपोजिट जाएगा, ये एंटीपैरल होंगे एक दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं, 117 क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जितने भी थे सब कुछ एनसीईआरटी था, जो बोल सकते 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के थे, अगर आप उसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप उसको कर भी सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। अगर कहीं पर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इस बार बायोमॉलिक्यूल का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।